थैंक यू। अभी वेणुगोपाल जी ने बहुत विस्तार से जो हमारा महाअधिवेशन होने जा रहा है रायपुर में, उसके बारे में आपको जानकारी दी। हम लोग तमाम जो हमारे सक्रिय कांग्रेस साथी हैं, कार्यकर्ता हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, सबको हम लोगों ने आमंत्रित किया है। सारा उन्होंने डिटेल आपको बताया है, नंबर्स बताया है कि कितने लोग आ रहे हैं उसमें। ये जाहिर है कि अभी जो 2024 और 23 में जो चुनाव होने जा रहा है, एक प्रकार से उसकी तैयारी भी होगी, जो कि हमारे सभी बड़े नेता, कांग्रेस अध्यक्ष और सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, सभी लोग उसमें आएंगे और संबोधित करेंगे उसको। और एक जो ऊर्जा मिली है हम लोगों को भारत जोड़ो यात्रा से, पूरी पार्टी को, पूरे संगठन को, उसी को आगे बढ़ाना है और उसको कंटिन्यू करना है। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस अधिवेशन से एक कांग्रेस जनों को विशेष रूप से मार्गदर्शन मिलेगा। जो हम लोग प्रस्ताव लेने जा रहे हैं, चाहे वो राजनीतिक प्रस्ताव हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, इकोनॉमिक हो, और उसके साथ साथ यूथ का है, शेड्यूल ट्राइब, सोशल जस्टिस का है, वो सभी चीज़ों वो हमारे लिए एक बहुत अहम हमारे उस अधिवेशन का हिस्सा होगा। और उस प्रस्ताव को लेकर हम आगे जो भी पार्टी का निर्देश होगा उसको हम लोग पालन करेंगे। तो मैं नहीं समझता हूँ कि कुछ ज़्यादा बोलने की आवश्यकता है, जो कि विस्तार से अभी आपको वेणुगोपाल जी ने सारी बात कह दी है। मैं हमारे कोषाध्यक्ष पवन बंसल जी से गुजारिश करूंगा कि आपको मैं इतना ही और कहना चाहूँगा कि 26 तारीख को 2 बजे तो प्रोग्राम यहाँ तक सेशन है वो कंक्लूड हो जाएगा। उसके बाद शाम को 4 बजे के बाद एक रैली होती है, एक ट्रेडिशनली उस हिसाब से जब सेशन समाप्त होता है उसके बाद एक रैली होती है। उस रैली को अच्छी तादाद में छत्तीसगढ़ के लोग होंगे और जितने लोग हमारे यहाँ से ये 15,000 सेशन में पहुँचे हुए होंगे ये भी उसमें शामिल होंगे। कि प्लीनरी भारत जोड़ो यात्रा के बारे में हो रहा है। भारत जोड़ो यात्रा समाप्त हुआ, उसके बाद हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत हुई सभी राज्यों में। और प्लीनरी का भी जो प्रसंग है, प्लीनरी का जो थीम है, वो भी हाथ से हाथ जोड़ो ही है। तो किसी ने सवाल उठाया, ये 85th प्लीनरी में क्या विशेषता है जो आप पहले 137 साल में नहीं लाए थे? विशेषता यही है कि ये भारत जोड़ो यात्रा के बारे में ये प्लीनरी का आयोजन किया गया है। भारत जोड़ो यात्रा में जो नई जोश आई है, जो परिवर्तन देखने को मिला है संगठन में, जो नई उमंग दिखाई दे रही है, और भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से कांग्रेस पार्टी ने जो ऐलान किया है, सभी पार्टियों को निमंत्रण दिया है कि भारत जोड़ो यात्रा में भाग लें, वो सब नई बातें हैं। और हम पहचानते हैं कि ऑपोजिशन की एकता ज़रूरी है। पर मैंने पहले भी कहा है, आपको कई बार कहा है कि विपक्ष की एकता के लिए भारत जोड़ो यात्रा नहीं निकाला गया था। विपक्ष की एकता एक परिणाम हो सकता है भारत जोड़ो यात्रा का, और इस पर विचार होगा प्लीनरी में। क्या रूप लेगा वो हम अभी नहीं कह सकते, पर जो नीतीश कुमार जी ने बयान दिया है हम उसका स्वागत करते हैं कि उन्होंने माना है कि भारत जोड़ो यात्रा का असर न केवल कांग्रेस पर हुआ है बल्कि भारतीय राजनीति पर भी हुआ है। ये भारतीय राजनीति के लिए एक परिवर्तनकारी क्षण उन्होंने स्वीकारा है और हम इसका स्वागत करते हैं। और हम अपनी भूमिका हम अच्छी तरह से जानते हैं। कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो बीजेपी के साथ कहीं भी समझौता नहीं किया है। कई विपक्ष की पार्टियां ऐसी आती हैं जो खरगे जी के मीटिंग में बैठती हैं, पर जो उनका एक्शन होता है वो सत्ता पक्ष के पार्टी के पक्ष में होता है।
तो हमारे दो चेहरे नहीं हैं बीजेपी के संबंध में, हमारा एक ही चेहरा है। हम बीजेपी के विपक्ष में हैं। हम चाहते हैं कि इस अडानी मामले पर जेपीसी हो। कई पार्टियां हमारे साथ रहीं और कहीं नहीं, जेपीसी की मांग उन्होंने स्वीकारा नहीं, उन्होंने कहा नहीं हमें सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी चाहिए। वो भी एक राजनीतिक कदम था ताकि प्रधानमंत्री इससे बच जाए। तो हमें किसी को सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है कि हमें नेतृत्व करना है, क्योंकि कोई भी विपक्ष की एकता कांग्रेस के बिना असफल होगा। तो हम जानते हैं, नीतीश जी का बयान का हम स्वागत करते हैं, और जैसा कि वेणुगोपाल जी ने कहा इस पर प्लीनरी में बातचीत होगी। और जो कुछ हमें करना है 2024 के लिए, 2024 के पहले 2023 में चुनाव हमें लड़ना है, विधानसभा के चुनाव है, पर मजबूत कांग्रेस के बिना मजबूत विपक्ष एकता असंभव है। ये सब बाद में देखा जाएगा। अभी हम प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, बातचीत की बात कर रहे हैं, और ये प्लीनरी पर इस पर चर्चा होगी। कई लोग अपने विचार रखेंगे, और क्या चुनाव के पहले गठबंधन होने चाहिए या चुनाव के बाद में गठबंधन होने चाहिए। देखिए, एक बार आप भूल जाते हैं जब गठबंधन की बात आते हैं। हम केरला में गठबंधन में हैं, तमिलनाडु में गठबंधन में हैं, बिहार में गठबंधन में हैं, महाराष्ट्र में गठबंधन में हैं, कि झारखंड में हम गठबंधन में हैं, कई उत्तर पूर्वी राज्यों में हम गठबंधन में हैं। तो ये कहना कि कांग्रेस चुनाव के पहले गठबंधन नहीं करती, ये गलत है। कई ऐसे राज्य हैं जहां हम चुनाव के पहले ही हम गठबंधन में हैं।